तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब। मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, जो कि होने वाली क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आज हम करने वाले हैं। तो आज आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा भी जाता है। यानी कि अगर आप आंसर उठा के देखेंगे तो ये 2024 का क्वेश्चन है, उसके बाद में 2023 का, उसके बाद में 2020 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि होते बहुत आसान है, लेकिन आप क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी मिले जो आपको, जैसे आप सोचते हैं कि हम अथवा वाला कर ले जाएंगे, ये सवाल हम छोड़ देंगे। तो ऐसी कंडीशन भी कभी कभी बन जाती है कि आपको अथवा वाले में भी न्यूमेरिकल देते हैं, या फिर अथवा वाला ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको नहीं आता रहेगा। तो ऐसी दिक्कत ना क्रिएट करें, आप अपने तैयारी अच्छे से करके जाए। सवाल बहुत आसान होते हैं, आप सभी को पता है। ये एग्जाम में आएगा, या तो हुई टू सेतु आएगा पूरा 5 नंबर का, या तो हुई टू सेतु पे बेस्ड ये क्वेश्चन आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को अंत तक देखिएगा, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए हम और बेहतर क्लास लाएं, और अच्छी तैयारी कराएं आपकी, और आपके लिए हम और बेहतर से बेहतर आगे करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए परिपथ में I1, I2, IG के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और IG की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक ये व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है, और जिसमें यहाँ पर धारा यहाँ से 10 वोल्ट का यहाँ पर विभव लगा हुआ है, यहाँ से धारा जा रही है, जो कि I1 और I2 दो धाराओं में ये बट जा रही है। फिर इस वाले गैल्वेनोमीटर में IG धारा जा रही है, और यहाँ पर जो धारा जा रही है वो जा रही है इसमें I1 माइनस IG धारा इसमें जा रही है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट परिपथ है, और इस परिपथ में हमको निकालना है I1, I2 और I3 के मान। तो सबसे पहले हम देख ये रहे हैं कि जो यहाँ से धारा I जा रही है, धारा जो यहाँ से विभवांतर से जा रही है I, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक I1 एक I2। यानी कि हम यहाँ से पहले समीकरण को हम बोल सकते हैं I जो है वो I1 प्लस I2 का योग है। जो ये धारा I जा रही है वो I1 प्लस I2 में बट रही है, इसलिए हम बोलेंगे I जो है वो I1 प्लस I2 का योग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर हम दो लूप बना लेंगे, एक बंद लूप इसको मान लेंगे, ये बंद लूप है, और दूसरा बंद लूप हम इसको मान लेंगे, एक बंद लूप ये है। इसमें हम यहाँ से धारा ए से चलेंगे, बी की तरफ जाएंगे, फिर बी से चलेंगे, डी की तरफ जाएंगे, फिर डी से चलेंगे, ए की तरफ जाएंगे। यानी कि हम बंद लूप लेंगे, हम किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करेंगे, और किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम बंद लूप लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से जो बंद लूप है या फिर लूप है ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, इसमें इसकी बात करेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो हम धारा की दिशा में चलेंगे, इधर से चलेंगे ए से बी की ओर, फिर बी से डी की ओर, फिर डी से ए की ओर चलेंगे। तो हम जो किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करेंगे, तो हम जानते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से जो आई और आर है उसका जो योग है वो इक्वल में क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो यहाँ पर, यहाँ से देखिए ए से बी की ओर चल रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्रतिरोध मिल रहा है क्या, 100 ओम का, और यहाँ पर धारा क्या मिल रही है I। धारा की दिशा में हम जब चलते हैं ना, इसकी धारा की दिशा में जब हम चलते हैं, तो जब हम विभवांतर लेंगे IR, वो किस में लेंगे, ध्यान समझिए, IR जो लेंगे वो हम प्लस में लेंगे, ठीक है। जब धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे, धारा इधर बह रही है, हम इधर चल भी रहे हैं तो प्लस में, धारा इधर बह रही है, अगर हम इधर चल रहे हैं, इधर की ओर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो हम V बराबर IR जो लेंगे वो किस में लेंगे, हम माइनस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो किसमें लेंगे, हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। देखिए धारा की दिशा की डायरेक्शन क्या है, ये है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो I क्या है, I1 है, और R क्या है, 100 है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 100, और यहाँ पर क्या I1 लिखेंगे, ठीक है, 100 I1। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आने में प्रतिरोध कितना है, गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है कितना है, 15 ओम का। तो यहाँ पर हम फिर से धारा की दिशा में जा रहे हैं, क्या है, फिर से हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो फिर से क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। प्रतिरोध कितना है, 15 ओम का है। धारा कौन सी बह रही है, IG बह रही है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पहुंचे, अब हम इधर की ओर जाएंगे, हम बोले हैं ना बंद लूप A B D A लेना है। अब हम इधर जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हम ये देख रहे हैं धारा की दिशा इधर है, लेकिन हम कैलकुलेशन इस साइड करें, ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन धारा की दिशा क्या है, नीचे की ओर है। हम आप सभी को पता भी बताएं, हम किस में लेंगे, हम माइनस में लेंगे। जो 60 ओम का प्रतिरोध है, और धारा कौन सी भरी है, इसमें I2 भरी है, उसको हम किस में लेंगे, यहाँ पर माइनस में लेंगे। इक्वल में क्या लेंगे, हम E लेंगे। इक्वल में E मतलब कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हम यहाँ पर क्या मान लिए हैं, पहला समीकरण, पहला बंद लूप लिए हैं, ए बी और डी ए लिए हैं, और इसमें यहाँ पर इतना पूरा मेंशन कर दिए जो जैसे था, फिर से आपका द्वितीय नियम लगा करके। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमको मिलेगा 20i1 और प्लस में यहाँ पर 3ig, और यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर बचेगा माइनस का i2 इक्वल में कितना, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर 5 को क्या कर दिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, 5 कॉमन लिए हैं सब में। 5 जब कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, हमको मिलेगा 20 और 25 100, यानी कि यहाँ 20 मिलेगा, यहाँ 5 3 15 3 मिलेगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, i2 इक्वल टू 0। ये हमको इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, ठीक है। ये हमको मिल गया जब हम बंद लूप ए बी डी ए में चले और हमको ये इक्वेशन मिला, और इस इक्वेशन में हम कॉमन ले लिए 5 को उधर भेज दिए, 0 हो जाएगा, हमको समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम बंद लूप बात करेंगे बी सी डी बी, इसमें बी सी डी बी में, इसमें बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान समझिए, जब हम इसमें बात करेंगे तो अब हम इसमें भी यहाँ से यहाँ की ओर चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ की ओर चलेंगे, फिर ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। ये देखिए बंद लूप यानी कि लूप बी सी डी में पथ, यानी कि पथ जिस तरह चलना है, पहले बी से सी की ओर जाएंगे, फिर सी से डी की ओर जाएंगे, फिर डी से बी की ओर जाएंगे, यानी कि पहले यहाँ से हम यहाँ की ओर जाएंगे। तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, हम आई आर किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। जब हम आई आर प्लस में लेंगे तो यहाँ पर आर कितना है, 10 ओम का है, सॉरी ओम में लेंगे हम 10 है, ठीक है। और यहाँ पर आई कितना है, धारा कितनी बह रही है, I1 और माइनस में क्या, IG धारा बह रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, फिर हम यहाँ से यहाँ फिर अब इधर आएंगे, लेकिन हम धारा के विपरीत दिशा, धारा ऊपर जा रही है नीचे आ रहा है, धारा की विपरीत दिशा में लेंगे, धारा के विपरीत दिशा में लेंगे तो हम माइनस लगाएंगे। प्रतिरोध कितने का है, 5 ओम का है। धारा कौन सी बह रही है, I2 माइनस IG धारा इसमें बह रही है, ठीक है। फिर अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, हम जहाँ से चले थे वहीं फिर हमको पहुंचना है। फिर इसमें आप देख रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा में क्या, धारा नीचे आ रही है, हम ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे, इसमें लेंगे हम माइनस में लेंगे, और यहाँ पर 15 है और प्रतिरोध, और धारा कौन सी बन रही है, IG बन रही है। आई बात समझ में। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ बचेगा 10i1 माइनस का 10ig और माइनस का 5i2, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक सेकंड, हमें लगता है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर है प्लस, ठीक है, यहाँ पर है प्लस, सवाल में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सही कर लीजिएगा, यहाँ सवाल में प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5ig और माइनस का 15ig इक्वल में कितना, 0, इक्वल में 0, ठीक है। अब यहाँ पर I1 तो एक ही है, लिख देते हैं 10i1, और यहाँ पर IG ये भी है, IG ये भी है, और IG ये भी है, ठीक है। तो IG और सब इसको हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर हमको मिलेगा, यहाँ पर देखिए 15 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यानी कि माइनस का 30 IG मिलेगा, माइनस का 30 IG, और माइनस में क्या 5i2 इक्वल में क्या 0, ये मिलेगा, ठीक है। ये हमको मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ भी हमको कॉमन ले सकते हैं, जब यहाँ भी हम कॉमन लेंगे, यहाँ हमको मिलेगा, यहाँ समझिए, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने पर हमको मिलेगा यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो 2i1 मिलेगा, ठीक है, 2i1 प्लस माइनस में 6ig माइनस में i2 इक्वल में 0, ठीक है। यहाँ हम क्या कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले लिए हैं क्या, 5 कॉमन ले लिए हैं, 5 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा, हमको ये वैल्यू मिलेगी, और इसका इक्वेशन नंबर हम क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट ये बना था, सेकंड ये बना था, ये हम थर्ड बना ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, थर्ड बनेगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। इतना कुछ क्लियर है, ठीक है। अब हम बात कर लिए बंद लूप इसकी, अब हम पूरे सर्किट की बात करेंगे, पूरे परिपथ की बात करेंगे, इसीलिए लिखा गया है लूप A B C E F A में, ठीक है। किस ओर चलेंगे, ध्यान समझिए, A से D की ओर चलेंगे, कहाँ से, A से D की ओर चलेंगे, फिर D से C की ओर चलेंगे, D से C की ओर चलेंगे, फिर C से E की ओर चलेंगे, C से E की ओर चलेंगे इधर, फिर उसके बाद में हम E से F की ओर चलेंगे, E से F की ओर चलेंगे, फिर F से A की ओर चलेंगे, यानी कि यहाँ चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, और यहाँ पर पहुंच जाएंगे। एक लूप हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद हम क्या करते हैं, जब बंद लूप A D C E F A में हम बात करते हैं धारा की,
तो चलिए यहाँ पर हम ये वाला सर्किट जब लेते हैं, पूरा बंद परिपथ मानते हैं। हम यहाँ से पहले कहाँ ए से डी में जाएंगे। जब ए से डी में जाएंगे तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, यानी कि जो 60 ओम का प्रतिरोध है, 60 ओम का प्रतिरोध, उसको हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। धारा कितनी बह रही है, I2 बह रही है। फिर हम इधर से इधर डी से सी की ओर जाएंगे, देख रहे हैं आप, डी से सी की ओर। जब हम डी से सी की ओर जाएंगे, फिर धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जाएंगे, फिर से हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो 5 और यहाँ पर धारा कितनी बह रही है, I2 प्लस में क्या, IG धारा बह रही है, इसको हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है, ये इतना। फिर अब हम यहाँ पे C से E की ओर जाएंगे, जो कि कुछ नहीं है। फिर E से F की ओर जाएंगे तो हमको एक विद्युत वाहक बल E का मान मिल रहा है, और E का मान इक्वल करके लिखेंगे तो हम प्लस में लिखेंगे, और E का मान जब हम इधर ही लिखेंगे तो हम माइनस में लिखेंगे 10, और यहाँ पर इक्वल में क्या लगा देंगे, टोटल का 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा ये 60 I2, और यहाँ पर कितना 5 I2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 5 IG और माइनस का 10 इक्वल में 0। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 65 I2 प्लस में 5 IG माइनस इक्वल में 10 उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर हम कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं तो हमको यहाँ से मिलेगा 5 कॉमन है तो 13 पचे 65, 13 I2 और यहाँ पर क्या IG केवल बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। इक्वेशन इसको भी हम मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 4 इसको मान लेते हैं। जब समीकरण नंबर 2 बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया और 4 बन गया। अब हम करते हैं समीकरण 2 में, आप लिखिएगा समीकरण, ध्यान समझिए, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर समीकरण, समीकरण 2 से गुणा कर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 के साथ जोड़ देने पर। ठीक है, समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर हम क्या करते हैं, हमको I1 I2 I3 मान निकाला है। समीकरण 2 उठाते हैं, उसमें 2 से गुणा करते हैं तथा समीकरण 3 के साथ उसको जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 2 कहाँ है, समीकरण नंबर 2 यहाँ है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और समीकरण नंबर 3 को उसके साथ ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं ऐसे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, उसके बाद आप तब तक इसको नोट करिए। चलिए हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 3 के साथ जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 2 को पहले देखते हैं। समीकरण नंबर 2 ये है, इसमें हम किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। जब समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे हम 2 से, तो यहाँ से आएगा, हमको मिलेगा 40। यही लिख लेते हैं क्या, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यही हमारे पास स्पेस है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, यही लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 40 I1, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 IG प्लस का 6 IG, फिर हमको मिलेगा माइनस का 24 और यहाँ पर I2 इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 40, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, फिर यहाँ 24 मिलेगा, इक्वल में 0 मिलेगा। समीकरण नंबर 3 को जोड़ेंगे, समीकरण नंबर 3 ये है, इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 I1 और यहाँ पर माइनस का 6 IG और यहाँ पे मिलेगा हमको माइनस का I2 इक्वल में 0, ये तो मिलेगा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हमको पता है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 42 I1, क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा 42 I1। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, माइनस का मिलेगा 25 I2, अगर उधर भेज देंगे तो हम प्लस में पा जाएंगे, यहाँ से हम पा जाएंगे यहाँ पे 25 का I2। इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेते हैं 5, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिए, फिर उसके बाद में इन दोनों को भी ऐड कर दिए, माइनस में आएगा लेकिन इक्वल को उधर भेज देंगे तो ये प्लस में मिल जाएगा हमको। अगर हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकालें, ठीक है, I1 की वैल्यू निकालें तो हमको मिलेगा ये 25 I2 और बटे में यहाँ पर क्या 42, क्या मिलेगा 42। यहाँ पर हम I1 की वैल्यू माने निकाले तो यहाँ पर हम मिलेगा क्या 25 I2 बटे में क्या 42। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को उठाते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण इससे 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से क्या करते हैं, समीकरण 3 में हम वैल्यूज की रख देते हैं, हमको मिलेगा समीकरण 3 से 25 और यहाँ पर क्या, ध्यान समझिए, समीकरण 3 में हम I1 के स्थान पे ये वैल्यू पुट करते हैं। समीकरण नंबर 3 तो यही तो है,
यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 और मल्टीप्लाई में क्या है 2 आ जाएगा, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई में है 2 यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर I1 के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको I2 मिलेगा और बट्टे में क्या 42 मिलेगा। और यहाँ पर माइनस में क्या है 6IG है और माइनस में क्या है I2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 21 आएगा यहाँ पे। हमको यहाँ से मिल जाएगा क्या, हमको यहाँ से मिल जाएगा आपको 25/21 I2 माइनस 6IG माइनस I2 इक्वल 0। ये मिलेगा, हमको काट दिए है तो इसके बाद में हमको 21 मिल गया है। अब यहाँ से हमको फाइनली हम लिख सकते हैं इसको क्या, इसको सॉल्व आउट करने के बाद हम इसको लिखेंगे 4I2 उसके बाद माइनस का 12IG इक्वल में 0। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। इसको भी क्वेश्चन नंबर हम मान ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 मान ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, समीकरण 3 में ये I1 की वैल्यू उठा के रख दी है। जब समीकरण 3 में वैल्यू रखे हैं तो इसको जब सॉल्व किया तो हमको ये वैल्यू मिली है, ये क्वेश्चन। और समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लिए हैं 4 मान लिए हैं। अब जब समीकरण नंबर 4 इसको मान लिए हैं, अब हम इस इधर आ जाते हैं। अब ध्यान समझिए, समीकरण नंबर क्या बन गया, 6 बन गया, 6 बन गया है, ठीक है। समीकरण 6 बन गया तो अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 4 में 4 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, समीकरण 4 में, ठीक है, इसमें समीकरण नंबर 4 में, ठीक है, 4 में, समीकरण 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा व समीकरण 6 में, व समीकरण इसमें 6 में, ठीक है, इससे गुणा 13 से गुणा करके घटाने पर, 13 से, समीकरण 6 में 13 से गुणा पर घटाने, ठीक है। क्या करते हैं, समीकरण 4 में हम 4 से गुणा करते हैं। समीकरण 4 कहाँ है, समीकरण नंबर 4 ये है, ठीक है। 4 में हम 4 से गुणा करते हैं, तो 4 से गुणा करेंगे 13 चौको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 52 हो जाएगा, 52 IG मिलेगा, सॉरी हाँ 52 I2 मिलेगा ना, 52 I2, ठीक है, 52 I2, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस का 4IG मिलेगा, ठीक है। फिर इक्वल में कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा। उसके बाद में हम समीकरण नंबर किसमें, समीकरण नंबर 6 में हम 13 से गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 6 ये बना था, इसमें हम 13 से गुणा करेंगे, 13 चौको 52 हमको मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 52, और यहाँ पर क्या है I2 है, ठीक है। फिर 13 में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको यहाँ पे मिलेगा 1638, माइनस का 1638 IG, ठीक है, IG है। इक्वल में हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 से। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इक्वल यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा कितना 13, ठीक है, यानी कि सॉरी 0 है, हमको कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, हम 13 से मल्टीप्लाई किए हैं, 13 चौको 52 हुआ है। फिर यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई 12 में किए हैं तो हमको 1638 मिला है, और 13 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा करके घटाते हैं, यहाँ माइनस सिंबल, यहाँ प्लस का सिंबल लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा, यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको मिल जाएगा कितना 1642 IG इक्वल में कितना 8 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर IG की वैल्यू हम निकालेंगे तो 8/1642 मिलेगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो IG इक्वल टू मिलेगा हमको 0.0048, एक सेकंड आप इसको लिख लीजिएगा 484 एम्पियर। अगर इसको जब मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से IG बराबर 4.84, और यहाँ पर क्या मिली एम्पियर हो जाएगा, ये मिली एम्पियर, ठीक है। ये हमको IG की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अगर हम समीकरण नंबर इसको 4 से देखें, समीकरण नंबर 4 उठाएंगे, समीकरण नंबर 4 से एक हमको मिल गया वैल्यू, ठीक है, IG वैल्यू मिल। अब समीकरण 4 से, ठीक है, 4 से, ठीक है, समीकरण नंबर अगर आप 4 को देखें, समीकरण नंबर 4 ये है, ठीक है। समीकरण नंबर जब 4 से हम देखेंगे, समीकरण नंबर 4 में क्या है 4I2 है, 4I2 है। उसके बाद में क्या है माइनस का 126 IG इक्वल में 0 है, माइनस 126 IG इक्वल में क्या है
जीरो है। यहाँ से हमको I2 की भी वैल्यू मिल सकती है। यहाँ से I2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से I2 बराबर कितना 126 IG और बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम I2 की वैल्यू यहाँ से निकाल दिए हैं। ठीक है, जब हम I2 की वैल्यू निकाल दिए हैं, अब इसके आगे हमको थोड़ा सा और कार्य करना है, उसके बाद हमारा आंसर हम पहुंच जाएंगे। तो ध्यान समझिए, अब यहाँ पर हम अगर IG की वैल्यू जो लेकर के आए हैं, IG की वैल्यू हम निकाल लिए हैं, IG की जो वैल्यू उसको अगर उठा के यहाँ रख देंगे तो हमको I2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। हम यहाँ लिखते हैं I2 इक्वल टू 126 गुणे IG की वैल्यू कितना है 4.84 और बटे में कितना यहाँ पर 4। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आप अपना कैलकुलेट करिएगा, हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको I2 की वैल्यू मिलेगी 0.15 एम्पियर। ठीक है, ये हमको क्या मिलेगी I2 की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी। जब हमको I2 की वैल्यू मिल जाएगी, I2 की वैल्यू हमको मिलने के पश्चात हम I1 की वैल्यू पे काम करेंगे। हमको IG मिल गया, I2 मिल गया, अब I1 मिलना बाकी है। I1 कहाँ से मिलेगा, समीकरण नंबर 5 से मिलेगा। ठीक है, लिखते हैं समीकरण नंबर 5 से। ठीक है, समीकरण किससे 5 से। सवाल थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर आप लगाएंगे खुद से तो आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। समीकरण नंबर 5 से अगर हम समीकरण नंबर 5 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला है, यहाँ से हमको मिला है I1 इक्वल टू 25 I2 बटे में क्या 42। अब I1 इक्वल टू I2 की वैल्यू अभी भी मिली हमको, यहाँ हो जाएगा 25 बटे 42 गुणे में क्या यहाँ पर रखेंगे 0.15। ठीक है, तो फाइनली जो I1 की वैल्यू हमको मिलेगी, I1 की वैल्यू वो मिल जाएगी हमको यहाँ से। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो 3.75 बटे में 42 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे आप 0.08 एम्पियर हमको यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू I1 की वैल्यू। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर हमको IG की वैल्यू मिल गई, I2 की वैल्यू मिल गई और I1 की वैल्यू मिल गई, जो हमको यहाँ पर लाना था आंसर में। ठीक है, तो सवाल बड़ा था, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लगाएंगे, तो ये हम बोल रहे हैं कम से कम, जैसे हम आपको बताएं लॉन्ग क्वेश्चन आपको 12 मिनट देना है, 12 से 13 मिनट, आपको 12 से 13 मिनट में ये हल हो जाएगा। ठीक है, 12 से 13 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। हम आपको समझा के बताएं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। बाकी आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। पहले फिर से समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन किया, फिर यहाँ से यहाँ पहले बंद लूप 1 लिए, फिर बंद लूप 2 लिए, फिर पूरे को परिपथ मान करके हम सारे समीकरण बना दिए, और समीकरण बनाने के बाद हम उसके बाद क्या है दीघा समीकरण, उसको हल करना, उसको आप हल कर सकते हैं। तो ये आपका आज का पूरा ओवरऑल क्वेश्चन था। सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।